हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक केयर। और आज हमारा लेसन नंबर 2 है क्योंकि लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और लेसन नंबर 1 था सेंटेंसेस के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में। तो आज ग्रामर का लेसन नंबर 2 है जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में, फ्रेज के बारे में और क्लॉज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं। कोई पर्सन है, कोई चीज़ हो सकती है, वो लाइक पर्सन है तो अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है ज़ारा, और अगर कोई चीज़ है जैसे कि टेबल, चेयर और एनीथिंग एल्स तो हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ज़ारा इज़ प्लेइंग विद स्नो, तो इसमें ज़ारा क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, नंबर 2 है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है जब हम सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट ज़ारा है, तो हम ज़ारा के बारे में अगर कोई बात बताएंगे कि ज़ारा क्या कर रही है तो वो उसका होगा प्रेडिकेट। जैसे हम बता रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ारा इज़ प्लेइंग विद स्नो। ज़ारा बर्फ से खेल रही है, तो ये हमने उसके बारे में बताया, तो ये हो गया उसका पार्ट प्रेडिकेट। ओके, नंबर 3 है द फ्रेज। अब फ्रेज का ताल्लुक इस तरह से तो नहीं है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ, लेकिन फ्रेज दरअसल सेंटेंस के बारे में होता है, कि सेंटेंस की बनावट के बारे में होता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह होता है। इसमें हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको सुनकर आपको कुछ समझ तो आ रहा हो लेकिन मुकम्मल तौर पर समझ में ना आ रहा हो कि बात क्या करना चाह रहे हैं, तो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दे आर मेकिंग अ स्नोमैन। कि अब इसके अंदर अगर हम अ स्नोमैन कहेंगे, अ स्नोमैन से समझ आ रही है कि एक स्नोमैन है, लेकिन क्या मतलब उसके बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं, यानी कंप्लीट बात की समझ नहीं आई है। तो ऐसे को हम फ्रेज कहते हैं, ऐसे फ़िक्रे को। लेकिन क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ऐसा होता है, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट। अब क्लॉज में क्या होता है कि ये भी वैसे तो पार्ट है सेंटेंस का, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है। आई हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब वो नीचे मैंने एग्जांपल दी है, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक, लेकिन अगर आप उसका दूसरा पार्ट देखें, आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो अगर हम इसको देखें तो ये एक पार्ट बनता है, सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। और इसके साथ साथ इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, आई का यूज़ हो रहा है, तो ये इस चीज़ की कंप्लीटनेस को शो करता है। तो ये होता है क्लॉज। तो अगर हम इसको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का नेम, जिसको हम नेम दे सकते हैं, दैट इज़ सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात। फ्रेज क्या होता है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का कुछ हिस्सा होता है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता है, उससे कंप्लीट बात की समझ नहीं आ रही होती है। और क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, तो ये उसकी कंप्लीट समरी बनती है।